अरे ओ लक्की, देख तो सही, ये 2 पार्सल कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी गुफा में आकर मारे से ही आंख में चोली। महाराज, ये तो होम डिलीवरी वाला खाना लग रहा है जो डर के मारे खुद ही हमारे मुंह में आना चाहता है। गधा भाई, वो देखो सामने शेर आ गया। अब हम नहीं बचेंगे, चलिए जल्दी से कहीं भागिए। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा था और उसके पास 2 बहुत प्यारे जानवर थे, एक गधा और एक बकरी। ये तीनों एक परिवार की तरह रहते थे। किसान का रोज का नियम था कि वो सुबह होते ही अपने गधे को लेकर जंगल निकल जाता था। वहाँ वो दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम होते होते उन लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठा गधे की पीठ पर लादकर वापस घर आ जाता। गधा और बकरी काफी समय से साथ रह रहे थे, इस वजह से उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अरे, बकरी के लिए तो घास ही नहीं बची। क्यों ना आज मैं गधे के साथ इस बकरी को भी जंगल ले चलूं। वहाँ जंगल में बहुत सारी हरी हरी घास है। बकरी वहाँ जाकर जी भर के चर लेगी और उसका पेट भी भर जाएगा। साथ ही मैं अपना लकड़ियों का काम भी कर लूंगा। अरे बकरी बहन, आज तो गजब हो गया। देखो तो सही, मालिक ने आज तुम्हारी भी रस्सी खोल दी है। आज तुम भी हमारे साथ जंगल चलने वाली हो क्या? हाँ गधा भाई, मालिक आज मुझे भी साथ ले जा रहे हैं। मैं तो कब से सोच रही थी कि आज जंगल की ताज़ा घास खाने को मिले। यहाँ खूंटे पर बंधे बंधे मन ऊब गया था। आज तो हम दोनों रास्ते भर खूब बातें करेंगे। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी अकेलापन नहीं लगेगा। जंगल का रास्ता थोड़ा लंबा है, पर हम दोनों साथ होंगे तो पता भी नहीं चलेगा। चलो, मालिक आगे निकल गए हैं, हमें भी जल्दी चलना चाहिए। हाँ हाँ चलिए, मुझे तो वो हरी घास अभी से दिखाई दे रही है। गधा भाई, आप मुझे बताना कि जंगल में सबसे अच्छी घास कहाँ मिलती है। सुना है आप तो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। बिल्कुल बकरी बहन, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ की घास मखमल जैसी नरम है। तुम वहाँ पेट भर कर खाना और मैं मालिक की लकड़ियाँ ढोने में मदद करूंगा। किसान आगे आगे अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर तेज कदमों से चल रहा था। उसके पीछे पीछे उसका भरोसेमंद गधा और फुदकती हुई बकरी चल रही थी। गांव की पगडंडी खत्म हुई और पथरीला रास्ता शुरू हो गया। दोनों मित्र आपस में हंसी मजाक करते हुए और गांव की बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों, छोटी झाड़ियों और पक्षियों को देखकर बकरी बहुत खुश थी और गधा उसे हर जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। दोनों की दोस्ती साफ झलक रही थी। किसान, गधा और बकरी चलते चलते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। वहां की हवा में एक ताजगी थी और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लो भाई, हम पहुंच गए। गधा भाई, तुम यहीं आराम करो और बकरी बहन तुम जाओ और सामने वाली उस ढलान पर देखो। वहां बहुत ताजा और हरी घास है। जितना मन करे उतना खा लो जब तक मैं लकड़ियां काटता हूँ। ओहो गधा भाई, देखिए तो सही, कितनी रसीली घास है। गांव में तो हमें ऐसी घास नसीब ही नहीं होती। आप भी आइए ना, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं। तुम खाओ बकरी बहन, मैं भी बस यहाँ खड़ी झाड़ियों का आनंद ले रहा हूँ। वैसे देखो, मालिक ने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी है। ठक ठक की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। आज मालिक पूरे जोश में लग रहे हैं। सच में गधा भाई, मालिक हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप भी साल भर उनकी मदद करते हैं, तभी तो हमारा घर चलता है। पर आज का मौसम देखिए कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें दावत दे रहा हो। बात तो सही है, पर जंगल में दावत के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। तुम जब घास खा रही हो तो अपनी कान खुले रखना। यहाँ झाड़ियों के पीछे कब कौन छुपकर बैठा हो पता नहीं चलता। अरे गधा भाई, आप तो हमेशा फिक्र ही करते रहते हैं। मालिक हमारे पास ही हैं। उनकी कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप बस ये देखिए कि मैं आज कितनी घास खाती हूँ। काफी देर बीत गई। बकरी मजे से अपना पेट भर रही थी और गधा उसके पास खड़ा होकर जंगल की हरकतों को देख रहा था। उधर किसान पूरी मेहनत से लकड़ियां काटने में जुटा था। उसने एक एक करके कई सूखी टहनियां और लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़े जमा कर लिए थे। जंगल की उस शांति में सिर्फ ठक ठक की आवाज और बकरी के घास चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बकरी बहन, देखो मालिक ने लकड़ियों का ढेर लगा दिया है। मुझे लग रहा है कि अब हमारी वापस जाने का वक्त होने वाला है। हाँ गधा भाई, मेरा पेट तो अब भर चुका है। अब मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ।
पर देखिए आसमान में कुछ काले बादल दिखाई दे रहे हैं, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। उम्मीद तो नहीं है, पर अगर बारिश हुई तो रास्ता मुश्किल हो जाएगा। चलो देखते हैं मालिक क्या कहते हैं। लगता है आज लकड़ियां काफी ज्यादा मिल गई हैं। गधा अकेला शायद इतना ना उठा पाए। किसान ने लकड़ियों की 2 बड़ी बड़ी गट्ठर तैयार किए। उसने गधे को पास बुलाया और उसकी पीठ पर एक भारी गट्ठर मजबूती से बांध दिया। फिर उसने बकरी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, बकरी बहन, तुमने खूब घास खा ली है, अब थोड़ी मदद तुम भी कर दो। तुम दोनों अब आराम से घर की तरफ निकलो। मुझे जंगल में थोड़ा और काम है, मैं पीछे से आता हूँ। रास्ता तुम्हें पता ही है, सीधे गांव की ओर बढ़ते रहना। किसान ने दूसरा गट्ठर बकरी की छोटी सी पीठ पर रख दिया और उसे भी रस्सी से अच्छे से कस दिया। ओहो गधा भाई, ये तो काफी भारी है। मुझे नहीं पता था कि लकड़ियों का बोझ ऐसा होता है। घबराओ मत बकरी बहन, तुम पहली बार उठा रही हो इसलिए भारी लग रहा है। हम धीरे धीरे चलेंगे, मैं तुम्हारी साथ साथ ही रहूंगा। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी गधा और बकरी रास्ते की बातें कर ही रहे थे कि अचानक आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अंदर जाते ही उन्हें बारिश से राहत मिली, पर जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर नजर डाली, उनके होश उड़ गए। गुफा के फर्श पर हर तरफ जानवरों की सफेद हड्डियां और कंकाल बिखरे पड़े थे। हुई माँ, गधा भाई ये क्या है? यहाँ तो चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं। ये तो किसी शिकारी की गुफा है। हम कहाँ आ गए? भागो यहाँ से, जल्दी भागो। बाप रे, ये तो मौत का घर है। हाँ बकरी बहन, चलो जल्दी यहाँ से निकलो, वरना हम भी इन्हीं हड्डियों का हिस्सा बन जाएंगे। गुफा के अंदर हड्डियों का ढेर देखकर गधा और बकरी के होश उड़ चुके थे। वे अभी पीछे मुड़कर भागने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी गुफा के मुहाने पर एक विशाल साया उभरा। वो खूंखार शेर सिंह था। उसके पीछे उसका चापलूस साथी लकी लकड़बग्घा भी था, जो अपनी गंदी हंसी हंस रहा था। अरे ओ लक्की, देख तो सही, ये 2 पार्सल कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है। हमारी गुफा में आकर मारे से ही आंख में चोली। महाराज, ये तो होम डिलीवरी वाला खाना लग रहा है, जो डर के मारे खुद ही हमारे मुंह में आना चाहता है। गधा भाई, वो देखो सामने शेर आ गया। अब हम नहीं बचेंगे, चलिए जल्दी से कहीं भागिए। बकरी बहन घबराओ मत, बस मेरी बात मानो और गुफा के उस खुले कोने से बाहर की तरफ दौड़ लगाओ। रुको मत, बस भागो। गधा और बकरी ने अपनी जान की बाजी लगाकर गुफा के द्वार की ओर एक जोरदार दौड़ लगाई। अरे ओ छोरो, रुको, कहाँ जा रहा हो? भागने दीजिए हुजूर, पकड़ने में और मजा आएगा। जैसे ही वे गुफा के द्वार के पास पहुंचे, लकी लकड़बग्घे ने फुर्ती दिखाते हुए एक लंबी छलांग लगाई और उनका रास्ता रोक लिया। गधा और बकरी झटके से रुक गए। पीछे से शेर सिंह धीरे धीरे भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भूख की चमक साफ दिख रही थी। अब गधा और बकरी गुफा के द्वार और शेर के बीच फंस चुके थे। गधे ने देखा कि शारीरिक ताकत से वे शेर को नहीं जीत सकते। अब केवल बुद्धि और उनकी अनोखी दोस्ती ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकती थी। लेकिन गधे ने देखा कि शेर और लकड़बग्घा उन दोनों की पीठ पर लदे भारी गट्ठरों को बड़े गौर से देख रहे हैं। गधे के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी आवाज को इतना भारी और डरावना बनाया कि गुफा गूंज उठी। खाई बात है भाई, थारे को इतनी जल्दी काई है? मारो स्वागत तो स्वीकार करो। और यो थारी पीठ पर काई लाद रखियो है? काई यो मारो आज रो नाश्ता है? हुजूर, गधा तो एकदम तगड़ा है, बहुत दिन चलेंगे। और ये बकरी, वाह, ये तो एकदम नरम और कुरकुरी होगी। अरे ओ बकरी, देख, मैंने कहा था ना कि आज हमें ताजा शेर का मांस खाने को मिलेगा। देख, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। एक नहीं बल्कि 2 शिकार खुद चलकर हमारे पास आई हैं। गधा भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम मर जाएंगे। गधे की ये भारी और रौबदार आवाज सुनकर शेर सिंह के कदम वहीं जम गए। उसने आज तक किसी गधे को इतना निडर होकर बात करते नहीं सुना था। अरे ओ बकरी, तू हमेशा छोटी चीजों की जिद करती है। तूने कहा था कि तुझे लकड़बग्घे का कलेजा खाना है। देख, वो सामने खड़ा है। और ये शेर, ये तो मेरा आज का मुख्य भोजन है। देख रही है मेरी पीठ पर ये जादुई गट्ठर? इनमें मैंने पिछले हफ्ते पकड़े गए 3 शेरों के सिर रखे हैं। अब ये चौथा भी इसी में जाएगा। हाँ गधा भाई, मेरा तो पेट वैसे ही घास खाकर खराब हो गया था। आज तो शेर का ताजा खून पीकर ही मजा आएगा। आप बस इशारा कीजिए, मैं इस लक्की की आंखें अभी निकाल लेती हूँ।
बकरी अब समझ चुकी थी कि गधा भाई जान बचाने के लिए नाटक कर रहे हैं। उसने भी अपनी आवाज को थोड़ा सख्त किया और पेड़ से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। अरे लकी, यो काई बोल रही हो? यो कोई मामूली गधो नहीं लागे, यो तो माने खाने की बात कर रही हो। और यो गट्ठर, इसमें शेरों के सिर हैं कहीं? हुजूर, मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। कोई साधारण जानवर हमें देखकर भागता है, पर ये तो हमें देखकर खुश हो रहे हैं। और देखिए महाराज, इनकी पीठ पर वो भारी हथियार जैसे गट्ठर, कहीं ये शेर शिकारी प्रजाति के तो नहीं? अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जो शिकारी बनकर आए थे उन्हें अब अपनी जान के लाले पड़ रहे थे। शेर सिंह ने एक कदम पीछे लिया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा नजारा देखा था जहां एक गधा और बकरी शेर को डरा रहे थे। बकरी, तू पहले इस लकड़बग्घे को निपटा, मैं इस बूढ़े शेर की खाल उतारता हूँ। आज रात की दावत बड़ी शानदार होगी। अपनी सींगी तेज कर ली, जैसे ही मैं कहूँ हमला कर देना। हाँ भाई, और मेरे सींगों में तो वैसे ही जहर चढ़ रहा है। बस एक बार मुझे इशारा करो, मैं इस लक्कड़बग्घे का पीठ अब भी फाड़ देती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लकी, माने लागे है कि अट्ठी से निकलना ही ठीक है। यू गधो नहीं है, यू तो कोई राक्षसी जानवर है जो शेरों का शिकार करे। देख, इसकी आवाज कितनी भारी है। महाराज, यो गधो नहीं है, यो तो कोई यमराज रो दूत है। देखिए हुजूर, इसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं है। और वो बकरी, वो तो मारो कलेजा खाने की बात कर रही है। महाराज, अठे से भागो, वरना आज अपनी खाल की जूती बन जाएगी। बकरी बहन, देर किस बात की? मालिक ने हमें ये जादुई गट्ठर इसीलिए तो दिए हैं ताकि हम इस जंगल को शेरों से साफ कर सकें। देख, ये लकड़ियां नहीं, ये तो मेरी शेर मार तलवारें हैं। बस एक बार इन्हें बाहर निकालने दे, फिर इस शेर सिंह की मेवानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। गधा अपनी पीठ पर बंधी लकड़ियों को इस तरह हिला रहा था कि उनकी रगड़ से कचर कचर की डरावनी आवाज आ रही थी। शेर और लकड़बग्घे को लगा कि गधा अपनी पीठ से कोई खतरनाक हथियार निकाल रहा है। अरे लकी, हमारी तो मत्ती मारी गई जो मुंह अट्ठे आयो। यू गधो तो माने देखकर लार टपका रही हुए। माने लागी है कि इसकी पीठ पर जो लकड़ियां हैं वो जादुई है। चाल भाई लक्की, आज तो अपनी जान बचाना ही सबसे बड़ा शिकार है। लकी लकड़बग्घा, जो अब तक शिकार के सपने देख रहा था, डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी पूंछ उसकी टांगों के बीच दब गई थी। जैसे ही गधा एक कदम आगे बढ़ा, उसकी पीठ पर लदी लकड़ियां आपस में टकराईं और तेज आवाज हुई। शेर सिंह को लगा कि हमला हो गया है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार छलांग मारकर गुफा के बाहर की ओर भागा। भाग लक्की भाग, यू जानवर माने खा जाएगा। आज तो भगवान बचा ले, फिर कभी इस गुफा की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। महाराज, माने भी साथ ले चलो, मेरी तो टांगे ही काम नहीं कर रही हैं। कहाँ चले शिकारियों, रुको। आज मेरी पीठ का बोझ तुम दोनों के मांस से ही हल्का होगा। बकरी, पकड़ इन्हें। देखते ही देखते जंगल का राजा शेर और उसका चापलूस साथी बारिश और कीचड़ की परवाह किए बिना सरपट दौड़ते हुए झाड़ियों में उछल हो गए। उनकी चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। उफ, मेरे खुदा, गधा भाई, मुझे तो लगा था कि आज मेरी किश्ती डूब गई। मेरी तो रूह ही शरीर छोड़ने वाली थी। आपने तो कमाल ही कर दिया। वो शेर, वो तो ऐसे भागा जैसे उसने गधा नहीं, यमराज का भैंसा देख लिया हो। सच कहूं तो बकरी बहन, मेरी खुद की टांगे ढोलक की तरह बज रही थी। पर क्या करता, अगर उस वक्त दिमाग नहीं चलाता तो अभी हम उस लकी लकड़बग्घे के पेट में डिनर बन चुके होते। देखा मेरी भारी आवाज का कमाल? कमाल? भाई साहब, आपने तो उसे मेवाड़ी में जो जवाब दिए हैं उसे सुनकर तो मुझे भी एक पल के लिए लगा कि कहीं आपकी पीठ पर सच में शेरों के सिर तो नहीं बंधे हैं। और आपने जब कहा कि मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी, भाई मैं तो खुद अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। यही तो कला है बकरी बहन, जब ताकत काम ना आए तो अपनी कमजोरी को ही हथियार बना लेना चाहिए। उसे लगा कि ये लकड़ियां कोई जादुई हथियार हैं, जबकि ये तो हमारे मालिक का दिया हुआ बोझ है। पर आज इसी बोझ ने हमारी जान बचा ली।